अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे थे कि हमसे आप उर्दू ज़ुबान जा रही है, मतलब जिस कौम की सकाफत चली जाए वह कौम उसी वक्त मिट जाती है, उसी वक्त मिट जाती है। तो भाइयों, आज का दौर फिक्री लड़ाई का दौर है, तो अगर आप उसको हायर एजुकेशन नहीं देंगे तो फिक्री तौर पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और अपने आप का बचा भी नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम आप अपने बच्चों को पढ़ाइए भाई, ज़मीन बेचे पढ़ाइए, ज़मीन बेचे पढ़ाइए। घर की जरूरत नहीं है, ज़मीन की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चा कामयाब हो गया ना, आपका 1 बीघा 5 बीघा के बदले वो 50 बीघा ला के देगा, वो बच्चा आपका खजाना है। आखिर घर तो उसी के लिए बना रहे हैं ना, आखिर जमीन उसी की तो खरीद रहे हैं ना। अंधा बना करके, बुद्धू बना करके उसको जिंदा ही जबा कर दिया आप, और उसके लिए आप जमीन दे रहे हैं। बहुत बड़ा काम करते नहीं, जमीन मत खरीदिए। जनाब अख्तरुल ईमान हाफ़िज़हुल्लाह ताला व बारक फ़ी हयाती, जो अभी कोचा धामन से शायद ना आमोर, हाँ आमोर से, यही हमारे बगल में जो आमिर हैं यहीं से MLA है माशाअल्लाह। उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज बहुत ही मशगूल रहने के बावजूद बहुत दूर से सफ़र तय करके यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको सलामत रखे, हिफाजत से रखे। अल्लाह ताला उसको एक कायद आज़म बनने की तौफीक दे और उम्मत इस्लामी की क़यादत की तौफीक अता फरमाए। भाइयों, बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे जो मेहमान, आज के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आज हम लोग उन्हीं से इस्तिफ़ादा करेंगे इंशाअल्लाह। इल्मी मैदान में हो, चाहे सियासी मैदान में हो, चाहे इक़्तिसादी मैदान में हो, हम लोगों को आज किस किस तरह की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह वो बहुत मुजर्रब इंसान हैं और इस मैदान के माशाअल्लाह शहसवार हैं और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे तमाम असातिज़े किराम जो यहाँ पर तलबा तालिबात को बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाते हैं, और आज का प्रोग्राम सुनकर वाकई बहुत दिल खुश हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन सारी मेहनतों को, काविशों को इनके मीज़ान हसनात में रखे और दुनिया व आखिरत में इसको बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। और मैं हमारे उन भाइयों का, बुज़ुर्गों का भी शुक्र अदा करता हूँ जो बहुत थकेमांदे होने के बावजूद भी हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान से कुछ सुनने के लिए आए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने अल्लाह के कलाम से जो सबसे पहली वही है, उस वही की आयत को तिलावत में किया हूँ। सब जानते हैं कि दुनिया में तालीम किसी कौम, किसी तबका और किसी ख़ास लोगों के अंदर वो महदूद थी। तालीम आम नहीं थी और कोई ले भी नहीं सकते थे, और ना कोई दूसरी तालीम ले सकते थे दीन के अलावा। अगर ले भी लेते, अगर जानकारी भी हो जाती तो उसको सज़ा, इस तरह की सज़ा दी जाती कि ज़िंदगी तक ये सोच भी ना ले कि हम कैसे तालीम लें। उसको जला देते थे, तेल में डाल कर के उसको गरम तेल में डालते थे, आग लगा देते, फांसी में चढ़ा देते थे, सिर्फ तालीम लेने की वजह से। किसी कौम में तालीम किसी तबका के लिए मखसूस। तो भाइयों, ये हालत थी इस्लाम आने के वक्त की। लेकिन मुसलमानों ने ये तालीम का सिलसिला, वही इक़रा से जब शुरू हुआ, तालीम का सिलसिला शुरू हुआ और ये तालीम को आम किया, चाहे वो बड़े हों, छोटे हों, फ़कीर हों, मालदार हों, बादशाह हों, और ये आपका वो ग़ुलाम हो, कोई भी हो, सब के लिए इस्लाम ने तालीम को आम किया। और इसका बदला ये हुआ कि इस्लाम ने इस तालीम के ज़रिए से पूरी दुनिया को फतह की। तालीम के बाद सियासत में कदम रखे, इससे पहले तिजारत में थे ही, उसके बाद फिर सियासत में आए और पूरी दुनिया में इस्लामी तालीम को फैला करके इस्लाम की क़यादत की।
क़यादत की भाइयों, मुसलमानों ने क़यादत की। लेकिन यही वो मुसलमान हैं जब तालीम को छोड़ दिया तो आज इसको जाते 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 इस तरह से नीचे चला गया कि दुनिया के कोई कौम इसको देखने के लिए नहीं चाहता, कोई कौम इसको देखने के लिए नहीं चाहती कि इसको हटाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपके ज़रिए से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, ना अपने आप को कुछ फ़ायदा दे सकते हैं, ना गांव वालों को दे सकते हैं, ना देश वालों को दे सकते हैं। इसलिए आपकी इस दुनिया में वजूद और बिला वजूद बराबर है, इसलिए आपको कोई देख नहीं सकती, कोई कौम नहीं देख सकती। हर जगह यही हालत है, हर जगह यही हालत है। भाइयों, यह तालीम है, इसको पकड़िए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो हालत है, एक सच्चर कमेटी तैयार की गई थी तालीमी, जो कौम बिल्कुल पिछड़े हैं तालीम में, उसकी माने रिपोर्ट लेने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान ही टारगेट में थे कि इसी को देखा जाए कि ये कितने आगे हैं तालीम में, कितने माने फ़ीसद में ये लोग माने हैं अभी। तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक हायर एजुकेशन में सिर्फ 2% मुसलमान तालीम में है, सिर्फ 2%। उन लोगों ने रिपोर्ट में ये भी लिखा कि मुसलमानों की तालीमी हालत ये है कि ये लोग शेड्यूल कास्ट से भी ज़्यादा नीचे हैं, शेड्यूल कास्ट से भी। जो लोग हमारे घरों में काम करते थे, जिसको हम लोग मजदूर में रखते थे, दिन में 1 किलो सीधा और 3 रुपया देते थे, 5 रुपया उसके बाद और ज़्यादा रुपये देते थे, उन लोगों से भी हमारी हालत तालीम में बदतर हो गई है। इसलिए आज हम लोग इस तरह से चले गए। भाइयों, कहिए इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की और हायर एजुकेशन में सिर्फ 2%, कहाँ किस जगह खड़े होंगे, कौन खड़े होंगे? और आपकी मदद के लिए कौन आएंगे? भाइयों, कोई नहीं आएंगे। हायर एजुकेशन का मतलब समझने की नहीं, यानी इंटर के बाद की पढ़ाई सिर्फ 2% है मुसलमानों में। बताइए कितनी मुसीबत की बात है, कितनी मुसीबत की बात है ये। भाइयों, ये 2% आदमी क्या करेंगे? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ और बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जहाँ से लोग साइंटिस्ट बनते हैं, वहाँ उस जगह में मुसलमानों की कोई निस्बत है ही नहीं, यानी कुछ भी नहीं है, उसको निस्बत में नहीं, यानी लाख में 1-2, लाख में 1-2। और हमारी बिरादरी जो शेरशाहवादी बिरादरी है, इसकी हालत तो और अबतर से अबतर है, इसकी हालत और अबतर है। अभी जो सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक हमारी आबादी 13 लाख से ज़ायद है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन ये अदद गलत है। हमारी तादाद तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा है अपनी तादाद के हिसाब से। इससे पहले जो शेरशाहवादी एसोसिएशन ने कहीं से आंकड़े तैयार किए थे, उस हिसाब से 20 लाख से ज़्यादा हमारी आबादी है। लेकिन हमारी आबादी 20 लाख आबादी में हायर एजुकेशन में जाने वाले इस 20 लाख में हम लोगों की आबादी तकरीबन 3 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 35 बच्चे इंटर के बाद वो लोग मैंने हायर एजुकेशन में गए। 35 बच्चे, सिर्फ 20 लाख आबादी में 35 बच्चे आपका हायर एजुकेशन में जाए, इस कौम की हालत क्या हो सकती है? क्या हो सकती है? भाइयों, इंटर तक पढ़ने का मतलब है, मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए, इसका मतलब ये है, कोई भाई अगर यहाँ से पढ़ाई छोड़ दिए हैं तो अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। ये लोग अगर यहीं से पढ़ाई छोड़ देते हैं तो जिस तरह कहावत में है, कहा जाता है, नीम मुल्ला खतराई ईमान, नीम हकीम खतराए जान। तो यह नीम मास्टर खतराई इंसान है, खतराई इंसान। यानी ये लोग पढ़ाई छोड़ने के बाद गांव का, समाज का सब दलाल बन जाता है। यह लोग जाके चापलूसी करके अपनी कौम की रीढ़ की हड्डी को इस तरह से कमज़ोर कर देते हैं, कहने की कोई हद नहीं। देखिए गांव की हालत देखिए कि यह लोग कोई भी पंचायती हो, कोई भी कुछ हो, जाकर के पैसा लेकर के पंचायती में जाते हैं,
थाना को लेके जाते हैं, वहाँ से घूस लेते हैं। यानी आपकी हड्डी के अंदर जो मगज है उसको भी ये लोग चूस के खा जाते हैं। ये नीम मास्टर खतरा है इंसान जो है, ये लोग चूस के खा जाते हैं। अगर दरोगा उसके पीठ में हाथ रख दिया, बाप रे बाप, उसके मत पूछेगा, वाह दरोगा हमारे पीठ में थपथपा दिया है, अब तो हमारे आगे कोई है ही नहीं, MP MLA भी नहीं है मेरे आगे, दरोगा मेरे पीठ में हाथ रख दिया है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये बिल्कुल दिरासत के बाद, रिसर्च के बाद मैं बोल रहा हूं भाइयों। इसलिए और इसी के बाद वही आदमी अगर हायर एजुकेशन ले लेता है, इंटर के बाद पढ़ाई को पढ़ता है, MA पढ़ता है, PhD करता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, कुछ भी बनता है, उस आदमी का सोच आपको चूसने के बजाय फिर उसका दिमाग उसी का दिमाग बदल जाता है। हमारी कौम बढ़े तो बढ़े कैसे, हमारी कौम क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे, इसके लिए क्या क्या वजूहात है इसको पीछे रहने का, कैसे कैसे हम वसाइल लाएंगे कि हमारी कौम आगे बढ़ेंगे। वही आदमी जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आप अगर कुछ आगे बढ़ रहे हैं ना तो आपको सोचेंगे अरे ये आगे बढ़ रहा है, हमसे चला जाएगा, इसको खींचो, केस में फंसाओ, वहाँ फंसाओ, कहाँ इसको डिमोलाइज करो, इसको आगे बढ़ने ही नहीं देना है। यही मैट्रिक और इंटर के पढ़ने वाले बच्चे और ये उससे पहले जो छोड़ देते हैं, ये बच्चे हमेशा आपके पीछे रहेंगे, लोगों को बड़ा बनने वो किसी हालत में नहीं देंगे। वही बच्चा अगर हायर एजुकेशन लेता है तो वही तो नहीं, हमको सब मिलकर के बढ़ना है, सबको मिलकर के बढ़ना है। एक आदमी आगे बढ़कर तो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो भाइयों आप एजुकेशन लें और हायर एजुकेशन लें, हायर एजुकेशन लें। अगर पहले ज़माने में देखिए तंगी थी, मुफलिसी थी, गुर्बत थी, लेकिन ये अभी वो ज़माना नहीं है कि जो ठाट बाट से 3 टाइम नहीं खाता है। ये वो ज़माना है जो ठाट बाट से 3 टाइम खाता है, वो कहता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। पहला एक ज़माना था जो कोई दिन में 1 मरतबा खाता था, कोई 2 मरतबा खाता था, और जो बहुत अच्छे आदमी थे वही लोग 3 मरतबा खाते थे। आज फकीर से फकीर जिसको कहते हैं वो भी 3 टाइम बड़े ठाट बाट से खाते हैं। भाइयों आप ये बहाना मत कीजिए, आप चौक में बैठकर दिन में 4-5 कप चाय पी जाते हैं, पान खा जाते हैं, गुटखे निकल जाते हैं। इसी पैसों का अगर बचाइए तो आपको 2 बच्चे 3 बच्चों को सही तरीके से तालीम दे सकते हैं, तालीम दे सकते भाइयों। लेकिन आप कच कच करके ये गुटखे चबाते हैं, पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और कहते हैं कि पैसा नहीं है। आप महीना का पैसा जोड़िए कि कितना पैसा आप खा जाते हैं और यहाँ आके बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ाने का पैसा नहीं है। आपका सोच उल्टा हो चुका है, सोच बदल चुका है। इसलिए भाइयों सोच को बदलिए, माओ और बहनों आप लोग सोच को बदलिए, हमारी बेटियों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, बहनों को पढ़ाइए। यही लोग इस्लाम के शायद अब रखवाले हैं, क्योंकि बच्चे अब मदरसा, हर मदरसे से बच्चे खाली हो रहे हैं, बच्चे खाली हो रहे हैं, मिल नहीं रहे किसी मदरसा। हर मदरसे में ही हमने राजस्थान तक की सफ़र की है, मदरसे को देखा, हर मदरसे में बच्चे की तंगी है भाइयों, बच्चे की तंगी है। अब हम समझ रहे हैं कि हमारी बेटियां ही इस्लाम को बचा सकती हैं। अपने गोद में पालते हुए बच्चे को उसी वक्त से वो इस्लाम की तालीम दे करके इस्लाम को बचाने का अगर मुस्तकबिल देख रहे हैं तो हमारी बेटियों और बहनों के अंदर में है भी, क्योंकि इसी में अब तालीम का सिलसिला ज़्यादा देखने नज़र आ रहा है। क्योंकि ये तो बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती है, इसलिए कम से कम मदरसा में जा कर के पढ़ लेती हैं। तो मुस्तकबिल अगर इस्लाम को बचाने की अगर कोई है तो हमारी बेटियां हैं भाइयों। बेटियां ये बच्चे अब छोड़ रहे हैं, मदरसा छोड़ रहे हैं। भाई और बुजुर्गों आपको 3 चीज़ में हिस्सेदारी की ज़रूरत है। आपको सबसे पहला काम, आप तालीम में मजबूत हो जाइए, तालीम में मजबूत हो जाइए। तालीम में अगर मजबूत होते हैं, अगर आपका बच्चा हायर एजुकेशन नहीं लेता है, उस बच्चा को बिजनेस में मशगूल कर दीजिए, तिजारत में मशगूल कर दीजिए। आपको 10 लाख 20 लाख दे करके, घूस दे करके नौकरी की ज़रूरत नहीं है, नौकरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको उतना ही पैसा में आप उस बच्चे को एक दुकान खोल दीजिए। अगर किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, किसी एक बच्चा को 9 बीघा दीजिए और किसी एक बच्चा को 1 बीघा ज़मीन बेच करके उसको तो दुकान दे दीजिए। 5 साल के बाद देखिएगा 9 बीघा ज़मीन के मालिक जो बच्चा है उसकी लाइफ स्टाइल और जो 1 बीघा ज़मीन बेच करके दुकान खुलवा दिए हैं उसकी लाइफ स्टाइल को देखिएगा, आसमान और ज़मीन का फ़र्क नज़र आएगा आपको। भाइयों आज दुनिया को चलाने वाले ताजिर ही लोग हैं,
ताजिर ही दुनिया को चलाता है भाइयों, और सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन यहूदी के अंदर है, जो पूरी दुनिया के कंट्रोल उन्हीं लोगों के हाथ में है। और हमारे इंडिया में भी देख रहे हैं, जिसकी ज़्यादा जायदाद वही है सब पर हावी, चाहे वो सियासी लीडर हों, चाहे कोई भी हो, सब पर वही हुकूमत करते हैं। बिजनेसमैन करोड़ों रुपया दान करने वाले, करोड़ों रुपया टैक्स देने वाले, और हर सरकार के हर दफ्तर को भरने वाले यही बिजनेसमैन लोग होते हैं। तो भाइयों, बिजनेस में आइए। हमारे असलाफ सारे के सारे बिजनेसमैन थे। सारे अंबिया, जितने नबी आए दुनिया में, सारे के सारे बिजनेसमैन थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिक मिन रसूलिन इल्ला अन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक़। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, यमशून फिल अस्वाक़ याकुलून अत्तआम, के ए नबी, इसका तर्जुमा है, पहले आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। ए नबी, हमने तुमसे पहले जितने रसूल को भेजे सारे के सारे खाना खाते थे और बाजार में घूमते थे। इमाम इब्न कसीर लिखते हैं तफसीर में, याकुलून अत्तआम लिक़ाज़ाए हाजतिल बशरिया, खाना खाते थे, इंसान की हाजत है इसको पूरा करने के लिए खाना खाते थे। सारे अंबिया खाना खाए, कोई फरिश्ता उतरे नहीं है, सारे अंबिया इंसान थे, फरिश्ते नहीं थे। वयमशून फिल अस्वाक़ लित्तकस्सुबि वत्तिजारा, और बाजार में जाते थे तिजारत के लिए और कमाई के लिए। अल्लाह ने फरमाया है, इन सारे नबी के सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया है कि सारे के सारे ताजर थे, सारे के सारे ताजर थे। आप कहेंगे कि दाऊद अलैहिस्सलाम ये नबी भी थे और हाकिम भी थे, बादशाह भी थे। दाऊद अलैहिस्सलाम और उसका बेटा सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो भी बादशाह थे और नबी भी थे, और दाऊद भी नबी थे, बादशाह भी थे। लेकिन बादशाह होने के बावजूद भी वो बैतुल माल से, खजाना से पैसा नहीं लेते थे, वो भी तिजारत करके खाए। अल्लाह ताला ने उसके लिए लूहा को मोम बना दिया था। जिस तरह हम लोग कीचड़ को लेते हैं और खेलते हैं, कोई चीज़ बना डालते हैं कीचड़ से, तो अल्लाह ताला हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लूहा को कीचड़ बना दिया था। हाथ में लेते थे, ऐसे ही बोलते थे, दरा सिलते थे। दरा का मतलब लड़ाई के लिए जो पहना जाता था पहले ज़माने में, ताकि कोई तलवार, कोई तीर या कोई खंजर उसके जिस्म में ना लग जाए, उसको दरा बोला जाता है। लड़ाई के लिए जो लिबास पहना जाता था, वो लिबास को दाऊद अलैहिस्सलाम बनाते थे और बेचते थे और अपना पेट पालते थे। इसका मतलब क्या है? आप तिजारत में आइए या आप इंडस्ट्रियल में आइए, कोई चीज़ का आप फैक्ट्री बैठाइए, छोटी से छोटी फैक्ट्री बैठाइए, बिजनेस में आइए, कोई भी हो। आज हम लोग हर चीज़ को, खास करके मुसलमान तबका, नौजवान तबका, इसका काम क्या रह गया है? चौराहे में बैठकर मोबाइल देखना और गपशप करना। ये सबसे, क़यामत के दिन सबसे बदतरीन लोग होंगे जो चौराहे में बैठकर गुफ्तगू करते हैं। भाइयों, आजकल टेक्निकल का ज़माना है ना, इसी मोबाइल को आप हर एतबार से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे काश्तकार भाई लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग भी बहुत मोबाइल देखते हैं बैठे बैठे। भाई लोग, आप लोग काश्तकारी करते हैं ना, खेती के मुतालिक आप देखें कि यूट्यूब में क्या दिखा है, कौन सा टेक्निकल हम लोग लाएंगे कि हमारी खेती में तरक्की होगी। इससे पहले 10-15 साल, 20 साल पहले बहुत सारी ज़मीनों में पैदावार नहीं होती थी, कुछ भी नहीं होता था उस वक्त। कोई ज़मीन गलवा है तो कहीं रस चुता है, कोई जगह बालू है तो कोई कुछ नहीं है। लेकिन टेक्निकल ऐसा आया कि हर गलवा को आपको ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर ऐसा साइंसदान बताते हैं कि ज़मीन में जो अभी उपजाऊ है, जो पैदावार है, इससे 10 गुना तक देने की क्षमता रखती है ज़मीन। 10 गुना पैदावार देने की ताकत रखती है ज़मीन। भाइयों, तो इस ताकत को आपको लेना है। लेकिन यूट्यूब में देखेंगे, ज़मीन के सिलसिले में देखें, जो भाई लोग ताजर हैं, तिजारत में देखें कि हम अपनी तिजारत को डेवलप कैसे करेंगे। कपड़े बेचने वाले कपड़े के मुतालिक देखें, चाय बेचने वाले चाय के मुतालिक भी देखें। भाइयों, अपनी अपनी तिजारत को बढ़ाने के लिए यूट्यूब देखें। ये नहीं कि फिल्म देखें, कोई बुरी चीज़ें देखें या कुछ देखें, वक्त को ज़ाया करके नहीं, अपनी डेवलप के लिए उसको पढ़ें। तालीम लीजिए। जब पढ़ना नहीं जानते, सुनिए, देखिए, हर चीज़ है यूट्यूब में, तो तालीम लीजिए हर मैदान में। और दूसरी चीज़, सियासत में आइए। तालीम, तिजारत, सियासत,
अगर आप सियासत में नहीं आते हैं भाइयों तो आपको मिट जाना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का से मदीना आना पड़ा, सबसे पहला काम यही किया कि देश की बुनियाद डाली और वहाँ के जितने गैर मुस्लिम कबाइल थे सारों से गठबंधन किया। अभी जो गठबंधन करते हैं ना, ये एक दूसरी पार्टियां मिलकर के, अल्लाह के रसूल ने भी जो दौलत इस्लामिया कायम की थी तो वो गठबंधन से कायम के। पहले दौलत ताकत उतनी नहीं थी, यहूदियों से गठबंधन किया, यहूदियों के कई कबाइल थे, सबसे गठबंधन किया इस तरह से कि कोई अगर हमला करने वाला आएगा तो आपके ऊपर हमला करता है तो हम साथ खड़े होंगे आपका, अगर मेरे ऊपर कोई हमला करने वाला है तो आप साथ खड़े होंगे। यानी हर चीज़ में गठबंधन किया उन लोगों ने। लेकिन फिर गठबंधन को तोड़ा और तोड़ने के बाद जो कहानियां हैं वो बहुत बड़ी कहानी है। तो भाइयों, इस सियासत में अल्लाह के रसूल ने मदीना में आने के बाद पहला कदम रखा। तो अल्लाह के रसूल ने पहला चीज़ क्या लाई? तालीम। दूसरी चीज़ वो तिजारत। सारे सहाबाए किराम बड़े बड़े से उस्मान गनी क्यों कहते थे? वो ताजर, सबसे बड़े ताजर थे उस्मान गनी, जिसने सबसे पहले मस्जिद नबी भी बनवाई, 3 मरतबा उसको तौसीक किए। उसके बाद वहाँ का पानी जो यहूदी के हाथ में था वो कुआं को खरीद करके 2-2 मरतबा खरीद करके उस कुआं को आज़ाद किया। यानी कि उससे बेहतर दान करने वाला और इस्लामी दौलत को सपोर्ट करने वाला, उससे बड़ा कोई आदमी और कोई बिजनेसमैन था ही नहीं। अबू बकर बिजनेसमैन थे, उमर बिजनेसमैन थे, अब्दुर्रहमान बिजनेसमैन थे, यानी जितने मुहाजिर थे सारे के सारे बिजनेसमैन थे भाइयों। जो सपोर्ट किया, तो आपको तालीम लेने के बाद बिजनेस में आना है और बिजनेस के साथ साथ सियासत में आना है। अगर सियासत में आप हिस्सेदारी नहीं रखते हैं, इसके सिलसिले में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ही ज़्यादा सही तरीके से बताएंगे। हम लोग तो बहुत नातजुर्बाकार हैं, हम लोग पढ़ करके जितना है लेकिन वो मैदान में है, इसलिए उनके लिए ये मैं छोड़ देता हूँ। इंशाअल्लाह आपको वो अच्छी तरह से समझाएंगे। और सियासी कायद इस तरह आप बनाइए जो शेर की तरह दहाड़ने वाला हो, जो अपने सीना को दुश्मनों के गोली के सामने खड़ा कर सकता है। उस जैसे आदमी को आप लीडर चुनिए। ऐसा फुसफुसिया आदमी को नहीं कि उसका 4-10 बेटा है या उसके पास 5 वोट है, उसको जुबान नहीं है, पैसा हो गए तो उसको दीजिए, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, आप ऐसा लीडर देखें कि आपका ढाल बन सके। लीडर ढाल होता है, लीडर ढाल होता है, आपके आगे रहने वाला होता है। इसलिए भाई, जब अगर आगे रहेंगे और अकेला खड़ा रहेंगे तो होगा नहीं। अगर आगे रहेगा तो पूछे उसकी पूरी उम्मत भी रहनी चाहिए कि हमारा लीडर का भी जो होगा हमारे हाल भी वही होगा। इस तरह से आपको लीडर चुनने की ज़रूरत है भाइयों, तभी आपकी बका हो सकती है। इस 3 चीज़ में आप हाथ धो करके पड़ जाइए, सारी चीज़ को भुला जाइए भाइयों। आप जो चाह रहे हैं ना, बिल्डिंग बना रहे हैं, आप बिल्डिंग नहीं बचा पाइएगा। ज़मीन खरीद रहे हैं ना, ज़मीन नहीं बचा पाइएगा, अपनी इज्जत नहीं बचा पाएंगे, जायदाद नहीं बचा पाएंगे, माँ बहन के आबरू को भी बचा नहीं पाएंगे। अगर इन 3 मैदान में अगर नहीं आ रहे हैं तो भाइयों, पहले एजुकेशन में आइए। जिसके पास बेटा है, बेटियां हैं, उसको एजुकेशन दीजिए और हायर एजुकेशन दीजिए। ज़मीन बेच दीजिए लेकिन उसको ऊंचे तालीम दीजिए। एक आदमी को 5-10 गांव मिल करके एक तो डीएम तो बना दीजिए, एक आईएएस बना दीजिए, एक आईपीएस बना दीजिए। एक डीएम एक जिला का मालिक होता है, एक जिला का मालिक होता है। 10 गांव मिलकर के अगर एक डीएम को अगर सारी आदमी चंदे उठा करके टैलेंट बच्चों को बना देते हैं, फखर से कहेंगे कि ये हमारा डीएम है। और आप पर कोई आंच आने देने से पहले वो पहले ही कोई कलम चलाएगा या तो कोई फिक्री लड़ाई लड़ेगा। आज ज़माने तलवार की नहीं है, ज़माने बंदूक की नहीं है, कुछ नहीं है। आज की लड़ाई फिक्र की लड़ाई है, फिक्र की लड़ाई है। अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे थे कि हमसे अब उर्दू ज़ुबान जा रही है। मतलब जिस कौम की सकाफत चली जाए वह कौम उसी वक्त मिट जाती है, उसी वक्त मिट जाती है। तो भाइयों, आज का दौर फिक्री लड़ाई का दौर है। तो अगर आप उसको हायर एजुकेशन नहीं देंगे तो फिक्री तौर पर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं और अपने आप का बचा भी नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए भाई। ज़मीन बेचे पढ़ाइए। घर की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बच्चा कामयाब हो गया ना, आपका 1 बीघा 5 बीघा के बदले वो 50 बीघा ला के देगा। वो बच्चा आपका वो खजाना है। आखिर घर तो उसी के लिए बना रहे हैं ना, आखिर ज़मीन उसी की तो लोग खरीद रहे हैं ना। अंधा बना करके, बुद्धू बना करके उसको
जिंदा ही जबा कर दिया आप, और उसके लिए आप ज़मीन दे रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर दे। नहीं, ज़मीन मत खरीदिए, इसको आप चिड़ियों से आप सबक ले सकते हैं। चिड़ियों से, चिड़िया क्या करती हैं? क्या अपने बच्चे के लिए घोंसला बना कर रखते हैं कि हमारी चिड़िया, हमारी बच्चे अब उड़ने वाली है तो इसके लिए घोंसला बना दें? घोंसला बना दें? नहीं, वो क्या करती है? उड़ाना सिखाती है। जब पर आ जाती हैं बच्चों में तो 8-10 बहनें आ जाती हैं, उसकी माएँ खालाएँ आ जाती हैं और चा 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 करते हैं, उसको उड़ना सिखाती है। वहाँ जाकर गिरी, फिर कहे उड़ो उड़ो उड़ो। जब उड़ान भर ली तब उसका काम खत्म। पता नहीं किस दरख्त में अपना घर बनाएगा, पता नहीं किस देश में जाके घर बनाएगा, ये आनंद करेगा। इसके लिए उसको कोई ज़रूरत नहीं, बस उड़ना सिखा दिया। तो भाइयों, उसके लिए घर मत बनाइए, बच्चों के लिए ज़मीन मत खरीदिए, उड़ान दीजिए उसको, उड़ान, पढ़ाई दे दीजिए। वो रहेगा अमेरिका में या रहेगा इंग्लैंड में या रहेगा जापान में, वो तय करेगा। सिर्फ उड़ान दे दीजिए भाई, उसको पढ़ा करके उड़ान भर दीजिए। आपका बच्चा तय करेगा आप कहाँ होंगे, आपका बच्चा तय करेगा वो कहाँ होगा, वो आपका बच्चा तय करेगा खाएगा क्या, पिएगा क्या, जमा क्या करेगा। तो भाइयों, बच्चों को पर दीजिए उड़ने के लिए, और उसका पर है वही तालीम, यही एजुकेशन। अपनी बात को इसी बातों पर ख़त्म करता हूँ, वक्त ले लिया, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अभी आएंगे भाइयों, इसलिए मैं ये 3 चीज़ पर आइए भाइयों। पहली चीज़ तालीम, सब चीज़ को भूल जाइए, सब चीज़ को भूल जाइए। उसके बाद अगर अच्छी नौकरी मिल जाती है आइए, अगर कंपटीशन में जा रहे हैं तो सबसे बड़ी अच्छी बात, जो कंपटीशन की लड़ाई, IAS IPS और IIT और जितनी भी विभागें हैं सब कंपटीशन में है, लेकिन हमारे मुसलमान जीरो में है, कहीं भी नहीं है, ऊंचे मकाम में कहीं नहीं है, क्योंकि पढ़े ही नहीं तो हो गए कहाँ से। इसमें अगर जा रहे हैं तो जा रहे हैं तिजारत में आ जाइए, छोटी सी छोटी तिजारत में आ जाइए। ये आप आयब मत समझें, हमारे उलमाए किराम भी आयब मत समझें कि हम जाकर के झाल मुड़ी बेचने लगेंगे। भाई, ये झाल मुड़ी को मत कम समझिए। 500 रुपया की झाल मुड़ी लेकर निकलेंगे ना, 500 रुपया आपका पॉकेट में आ जाएगा, आपका 200-300 का झाल मुड़ी बाकी रह जाएगा। यही है बिजनेस। आप काश्तकारी करते हैं ना, आप अपना मकई का दाम नहीं लगा सकते हैं, गेहूं का आप दाम नहीं लगा सकते हैं, अपनी चीज़ों का दाम नहीं लगा सकते हैं। अगर आप एक चॉकलेट तैयार करता है तो दाम लगा के बेचता है कि हम इतने में बेचेंगे, लेकिन आप 6 महीना जिस चीज़ पर मेहनत की, मकई पर 6 महीना मेहनत की, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस मर्तबा हम 30 रुपये में मकई बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे, नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक माचिस बनाने वाला कहता है कि हम 50 पैसा से ज़्यादा में बेचेंगे नहीं। एक चॉकलेट बनाने वाला कहते हैं कि नहीं हम 1 रुपये से नीचे बेचेंगे नहीं। कुरकुरा वाला कहते हैं हम 5 रुपये से नीचे बेचेंगे नहीं। खरीदता है, खाता है, लेकिन यही है तिजारत। लेकिन आप काश्तकारी करके कर्जा लगा करके फिर बेच दीजिए, कर्जा को उतार दीजिए, आपका जेब खाली, कुछ भी नहीं है। बच्चे के लिए कपड़े नहीं, आपकी बीबी बहन एक कपड़े के लिए तरसते हैं कि मकई बेचेंगे कपड़ा आएगा, मकई बेच के कर्जा वाला को दिया, एक भी पैसा नहीं। आकर के बीबी बेचारी देखती है कि आज मकई बेचा, शायद कपड़े लेके आएंगे। तो भाइयों, ये है मामला। तो बिजनेस में आइए, काश्तकारी करना मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कीजिए, कीजिए उसको भी, लेकिन हमारा टारगेट पहली चीज़ है बिजनेस। मक्का में कोई खेती बाड़ी नहीं है, लेकिन दुनिया की हर चीज़ वहाँ मौजूद है, हर अच्छी चीज़ वहाँ मौजूद है। किस चीज़ से? तिजारत से। और सबसे अमीर तरीन लोग वहीं पर है। भाइयों, इन्हीं बातों पर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। अभी भी दिमाग खोलिए भाइयों, इन चीज़ों को आप पढ़िए। आपने कोई भाई आगे बढ़ा रहा है, सपोर्ट कीजिए उसको, मजबूत है उसको मजबूत कीजिए, आप मजबूत कीजिए। बोलने वाला है उसको आगे बढ़ाइए, ये नहीं कि अरे इसको हरा दो फिर हमारा मामला ख़त्म हो गया। हाँ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाइयों, ये अभी भी आपको सोचने की ज़रूरत है। भाइयों, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचिए इन तीनों चीज़ों पर। भाइयों, इसी बात पर मैं अपनी बातों का अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इन 3 चीज़ों में आगे बढ़ने की तौफीक दे। और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बहुत देर से मुंतज़र हैं हम लोग उनकी सुनने के लिए, अब वो तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह, और हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से रोशन कराएंगे। इस मैदान को सहसवार हैं, मुजर्रब इंसान हैं माशाअल्लाह। उनकी मैं कई मरतबा तकरीरें सुना हूँ माशाअल्लाह, बहुत अच्छे और बहुत मजबूत तकरीर करते हैं, जो जोश दिलाने वाला, दिल को उभारने वाला और बहुत
हमारे मुस्तकबिल को रोशन करने की तकरीर करते हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामत रखे, हिफाजत से रखे और अल्लाह ताला उनको आगे बढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूह।